बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, एक बार फिर जो है वो मोदी सरकार की जो शरंगेजियां हैं उनके शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान, कराची और पाकिस्तान के हर खत्ते में ही भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, उसका नेटवर्क किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ स्क्रिप्टिंग करता है, कैसे दहशतगर्दी को मुआवनत देता है और कैसे अलहदगी पसंद तहरीके चलाने को में जो है वो अपना किरदार अदा करता है। इस हवाले से पाकिस्तान की एजेंसियां और पाकिस्तान की अस्करी अफवाज की जो कार्रवाइयां हैं वो हमेशा ही खबरों का हिस्सा बनती रही हैं। अब एक नई कहानी, बहुत ही एक आप कह सकते हैं दिलचस्प कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई है और इस कहानी ने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भारत की मुदाखलत और उनका सालों से चलता हुआ जो एक सिलसिला है उसको बुरे तरीके से बेनकाब कर दिया है। जी हाँ, जो लोग भारत के हाथों इस्तेमाल हो रहे थे, खुद उनके एतराफात हैं ये जो सामने आ रहे हैं। इस कहानी पर मैं बात करूंगी और इस कहानी पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि EU क्रॉनिकल हो या अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नेटवर्किंग, इन तमाम की सबूत हम हमेशा आलमी सतह पर भी देते रहे हैं जो भारत पाकिस्तान के अंदर अपने घटिया अज़ाइम के लिए करता रहा है। लेकिन इंटरनेशनल सतह पर जो है वो इतनी सुक्की और इतनी जिल्लत होने के बावजूद हमने ये देखा कि भारत ने कुछ नहीं सीखा। भारत मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है, उसको डिस्टेबलाइज करने की वो कोई कोशिश जो है वो जाने नहीं देता। जो ये कहानी मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है मोदी सरकार की, जो आप कह सकते हैं कि असलियत सामने ला रही है, उसको जानने के बाद आपको ये अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पाकिस्तान भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकता है। ये जो एक नया मंसूबा बेनकाब हुआ है इसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और गिलगित बल्तिस्तान के ही एक नौजवान ने भारत की प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ कर लिया है। जी हाँ, ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है। इस नौजवान का एक बैकग्राउंड है, कैसे ये नौजवान, इसका खानदान, और अब ये नौजवान जो कह रहा है और बहुत से लोगों का के नाम और इंकशाफात उसने कर दिए हैं कि वो भारत के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और सबसे अहम चीज़ कि उसने जो इंकशाफात किए हैं इस नौजवान ने, वो मैं अपनी इस व्लॉग में आपके सामने एक एक करके रखूंगी। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ और आपको बताती हूँ कि भारत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रहा है ये अब खुलकर सामने आ गया है। पहले ये सिर्फ खबरों का हिस्सा था, अब ये इसमें एक और डेवलपमेंट आई है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये नौजवान जिसने भारत की प्रॉक्सीज के लिए इस्तेमाल होने का एतराफ़ किया है, इसका नाम मेहदी शाह है, मेहदी शाह रिजवी है। और मेहदी शाह रिजवी एक जो गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, आप कह सकते हैं कि कौमी परस्त पार्टीज जो होती हैं उनका लीडर का बेटा है। ये पार्टी कौन सी है, इसका जो वालिद है उसका क्या बैकग्राउंड है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि कैसे जो है क्या इंकशाफात मेहदी शाह ने किए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रॉक्सीज और ये जो स्क्रिप्टिंग है इसका सिलसिला बहुत पुराना है। हमेशा ही भारत लोगों की वफादारियां खरीद कर पाकिस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल करता रहा है। अब मेहदी शाह ने भी अपने ख़ानदान की और बहुत से लोगों के इस्तेमाल होने की कहानी हमारे सामने रख दी है। बहुत से नामों का एतराफ़ किया है, बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मेहदी शाह ने एतराफ़ किया है कि उसने माफिया के हाथों कैसे माफियाज ने उसके वालिद को गुमराह किए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और पैसे कमाए, और फिर यही कहानी जो उनके वालिद के साथ की गई और उनके वालिद जैसे और बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स जो बल्तिस्तान की में जो कौम परस्त पार्टियों को लीड कर रहे थे, उन जैसे और बहुत से लोगों को रॉ ने, भारत ने इस्तेमाल किया, उसकी कहानी उन्होंने इस मेहदी शाह ने जो है वो दोहराई है और बताया है कि मुझे भी, यानी मेहदी शाह को भी जो है उनके वालिद की तरह पाकिस्तान की रियासत, इदारे, फौज के खिलाफ उकसाया गया। ये बात अपनी जगह पे बहुत अहम है कि मेहदी शाह से करवाया क्या क्या गया। जो मेहदी शाह ने इंकशाफात किए वो सबसे अहम हिस्सा है जो मेरे इस व्लॉग के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि मेहदी शाह का बैकग्राउंड क्या है जो आपको इस पूरी कहानी को समझने में मदद देगा, और मेहदी शाह के वालिद कौन है। जी हाँ, तो मैं आपको बताऊँ कि मेहदी शाह जो है वो बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट BNF
बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट के सरबराह सैयद हैदर शाह रिजवी का बेटा है। और BNF का जो सरबराह सैयद हैदर शाह रिजवी हैं, जो लीडर है, इसको पीर ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है, ये इसके नाम से भी मशहूर हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये बात हमारे ऑन रिकॉर्ड है, हमारी खबरों का हिस्सा है और इसके हवाले से तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि कैसे हैदर शाह रिजवी जो है वो भारत के इशारों पर उसकी पार्टी को भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ की मुआवनत के अंदर वो काम करती रही, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ ये शख्स बोलता भी रहा। और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सामने हैं कि कैसे वो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा। BNF के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है बल्तिस्तान में सेक्रेटेरियन इस्माइली स्टेट बनाना चाहते हैं, ये इनके ऊपर एलिगेशन लगता रहा है। गो के हैदर शाह रिजवी इसको रिजेक्ट करता रहा है, कंडेम करता रहा है, लेकिन BNF के बारे में जो पाकिस्तानी एजेंसियों की फाइंडिंग्स है वो ये हैं कि ये सेक्रेटेरियन इस्माइली स्टेट बनाना चाहते थे गिलगित बल्तिस्तान में, और जिसके आड़े आई पाकिस्तानी एजेंसियां, पाकिस्तानी फोर्सेस, क्योंकि वो जानती थी कि हैदर शाह रिजवी किसके इशारों पर काम कर रहा है और हैदर शाह रिजवी की जो पार्टी है उसको कौन मुआवनत फराहम कर रहा है, हर तरह की इंटेलिजेंसी कह रहे हैं आप, और या उसको माली मुआवनत हर तरह की वो फराहम करती रही है। लेकिन अब जो हैदर शाह रिजवी का बेटा मेहदी शाह ने जो अभी लेटेस्ट इंकशाफात कर दिए हैं वो इस बात पर तस्दीक हो गए हैं, उन खबरों की, उन शवाहिद की, कि खुद उसके बेटे ने कबूल कर लिया है कि कैसे उसका बाप कठपुतली बना रहा, रॉ एजेंसीज का उनके लिए काम करता रहा। हैदर शाह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के वफाक के साथ जुड़ने के भी बहुत खिलाफ था और उस शख्स ने बहुत खुले बोला था कि ये इस्लामाबाद की गुलामी करने के मुतरादिफ होगा। ये सारी खबरें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, इसके से रिलेटेड न्यूज़ में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ साथ इसका जो रॉ की एजेंसी है उसका हदफ वहाँ के नौजवान, उसकी वहाँ की नस्ल थी, ताकि उनके अंदर ये चीज़ वो इंजेक्ट कर सके कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इलादगी पसंद तहरीकों को हवा दे सकें। और ऐसा ही एक नौजवान मेहदी शाह भी रहा जो रॉ के हाथों इस्तेमाल हुआ। अब इस बात पे आ जाते हैं कि मेहदी शाह ने इंकिशाफात क्या किए हैं। जी हाँ, मेहदी शाह का ये कहना है कि मेरी जो तमाम वीडियोस थी वो इदारों और फौज के खिलाफ थी और उनका प्रॉपर मुझे स्क्रिप्ट फ्राहम किया जाता रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी ये वीडियोस बनाकर इनको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ मुझे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो शरीक करवाया गया। इसके अलावा उसने इस बात का भी इंकिशाफ किया है कि मुझे और दीगर नौजवानों को पाकिस्तान फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उकसाया गया, जिनका ताल्लुक जो है वो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान से है और जो इस वक्त बाहर मौजूद है उनको भारत इस्तेमाल कर रहा है और मुल्क के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा मेहदी शाह ने ये भी बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स जो मिशन के दौरान पाक फौज के खिलाफ बोलने का स्क्रिप्ट उसको दिया गया। फौज और पाकिस्तान के खिलाफ जो मुजाहरे अरेंज करने और उनकी माली मुआवनत का यकीन दिलाया गया। उसने ये भी कहा है जनाब कि फ्रांस में उससे ये बोला गया कि फ्रांस में कॉल दो और पाकिस्तान के सिफारत खाने के सामने पाकिस्तान का झंडा और पासपोर्ट जला दो। ये भी उसने जो है वो भारत के कहने पर किया है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि सैयद हैदर शाह रिजवी की जो मौत थी, यानी मेहदी शाह की जो वालिद को मारा गया, तो एजेंसियों ने भारत की खुफिया एजेंसी ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तानी एजेंसियों पर डालकर मेहदी शाह को जो है वर्गलाया, उसका माइंड वॉश किया और बाकी दूसरे नौजवानों की तरह उसको माली मुआवनत फराहम की पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की। और यही मेहदी शाह ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ अपनाकर फ्रांस में जो है वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दी और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। और आपने देखा कि जैसे उसने बताया कि किस तरीके से वो इस्तेमाल होता रहा है। अब ये आपके सामने एक नई कहानी और एक नई स्टोरी मैंने रख दी है भारत की कि कैसे मोदी सरकार जो अपने मुल्क में होने वाले जाली हमलों का ब्लेम पाकिस्तान पर डालने में नहीं चूकती, किस तरीके से उसके खिलाफ इस तरह के शवाहिद, चश्मदीद शवाहिद आप कह सकते हैं, और रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। और ये आईना है जो भारत को दिखाया जा रहा है कि वो अपना असल चेहरा इसमें देखे। और ये अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उसका एक असल चेहरा है जो पहले भी नुमायां होता रहा है और हम उसको मजीद इस तरह की चीज़ों से नुमायां करते रहेंगे। मेरी इस वीडियो पर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।